और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, आज बीजेपी घोषित कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। तो निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा संभव, उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर सकती है। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। पंचकुला बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी और इस बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर निकाय चुनाव को लेकर सामने आते हैं वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट जनता टीवी पर। आज बीजेपी घोषित कर सकती है उम्मीदवार। तो निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा संभव। इसके साथ ही आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। तो चुनाव समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पवन सिवर हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आज बीजेपी जो है निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए हरियाणा बीजेपी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक पंचकुला के नए बने बीजेपी के कार्यालय में हो रही है और इस वक्त ये बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत तमाम नेता बैठक में शामिल हैं। इस बैठक में इसमें जो नगर पालिका परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए अंतिम रणनीति बनाते हुए आज बीजेपी ये बैठक कर रही है। आज नगर परिषद के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा इस बैठक के बाद हो सकती है। नामों पर चर्चा इस बैठक में होनी है। इसके साथ ही नगर कमेटी जो है, उन नगर कमेटियों में किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, जिले में किस तरह से जिम्मेदारी नेताओं को दी जाए, इन तमाम पहलुओं पे मंथन के लिए ये बैठक इस वक्त शुरू हुई है। जी बिल्कुल पवन, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी, लेकिन ऐसे में ये कहना पवन यहाँ गलत नहीं होगा कि एक बड़ी रणनीति भी निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में बनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से मैदान छोड़ दिया है, निकाय चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ने का फैसला किया है, इसके साथ ही जननायक जनता पार्टी बीजेपी का जो गठबंधन है वो गठबंधन से बाहर आकर बीजेपी निकाय चुनाव को लड़ने जा रही है, आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है। ऐसे में बीजेपी की मजबूत रणनीति क्या हो ताकि ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका परिषदों में बीजेपी का कमल का फूल खिल सके, ये निश्चित तौर पर रणनीति इस बैठक में बनाने की बीजेपी की कोशिश रहेगी। और बीजेपी के लिए जो है वो रास्ता थोड़ा आसान इसलिए भी हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है और इसके साथ साथ बीजेपी ने खुद के गठबंधन से बाहर आकर, यानी सरकार में बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है उससे बाहर आकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा और इसी कड़ी में आज ये बैठक इस वक्त शुरू हुई है। पवन, चूंकि जो और भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपनी एक अलग रणनीति बनाने में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी की एक अलग ही रणनीति है। ये बैठक जो चल रही है काफी महत्वपूर्ण मायनों में मानी जा रही है और ऐसे में रणनीति भी काफी अहम मानी जा रही है। चूंकि कांग्रेस की बात करें तो वो भी एक अलग रणनीति में यहाँ जुटी हुई है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी की खास तौर पर एक रणनीति रहती है, चाहे चुनाव छोटा हो बड़ा, चुनाव को एक बेहतर और मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है और इसी का परिणाम है कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी इससे पहले कई दौर की बैठकें कर चुकी है और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त पंचकुला में शुरू हुई है। और बीजेपी के लिए इसलिए राह आसान थोड़ी नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तरह से मैदान छोड़ दिया है और कांग्रेस सिंबल पर चुनाव ही नहीं लड़ने जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी की जो बाहें हैं वो थोड़ी और ज्यादा खिल गई है और बीजेपी के साथ के लिए एक ये भी है कि गठबंधन सरकार में है लेकिन निकाय चुनाव में गठबंधन से बाहर आकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी हुंकार भर रही है और इंडियन नेशनल लोकदल भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो ऐसे में बीजेपी अपने आप को सबसे मजबूत मानकर चल रही है, लेकिन आज पार्टी में जो बैठक हो रही है इसमें उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। इसके साथ साथ नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें किस तरह से उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट किया जाना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा आज की बैठक में होने के बाद एक तरह से अंतिम रूप उनको दिया जाएगा। बिल्कुल पवन, चूंकि बैठक काफी अहम है और शुरू भी हो चुकी है और सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं क्योंकि उम्मीदवारों की यह घोषणा की जाएगी और कहीं ना कहीं क्या लगता है पवन, इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम निष्कर्ष निकलकर सामने आ सकते हैं?
देखिए, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और इस बैठक के बाद यही निष्कर्ष निकलना है कि आज नगर परिषद के लिए बीजेपी जो है वो प्रधान पद के जो चेहरे हैं उनके नाम पर मुहर लगा सकती है। इसके साथ ही जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनके नाम पर भी आज जो है वो आज मुहर लग सकती है, उनके नामों की सूची जारी की जा सकती है। इसके साथ साथ नगर पालिका के लिए किस तरह से चुनाव लड़ा जाना है, कैसे पार्टी को अपने उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट करना है, इसके लिए जिलों में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और अन्य जो चुनाव इंचार्ज हैं वो किस तरह से चुनाव में चयन जो है वो अपने सिंबल देने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता का करेंगे, इन तमाम पहलुओं पर आज जो है वो जानकारी मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल पवन, आप अब नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन सिवर हमारे वरिष्ठ सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी पवन सिवर बता रहे थे। चूंकि बैठक जो है वो अब शुरू हो गई है और आज बीजेपी घोषित कर सकती है उम्मीदवारों की